यूथ अचीवर्स के एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज हमारे साथ एक विजनरी एंटरप्रेन्योर, एक पोएट और एक राइटर भी है। ये एक इनोवेशन ईवी और बैटरी इनोवेशन के फाउंडर भी है। इनका सफ़र सिर्फ बिजनेस तक का सीमित नहीं है, बल्कि ये उर्दू लिटरेचर में कश्मीर से इंस्पायर होके कई सारे शायर, कई सारी गज़लें और नज़में भी लिख चुके हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं आरिफ शफी खानियारी से और इनका सफ़र और इनका विजन जानेंगे। आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त हमें देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका एएमसी का और especially the team who is working behind this idea and concept. I appreciate especially about the program that you are inviting youth entrepreneurs or youth icons जिनसे और लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हमको आपसे काफ़ी कुछ जानना है, क्योंकि आपने हर मैदान में अपना एक हुनर आजमाया हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके एंटरप्रेन्योर वाले जो जर्नी है उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाउ डिड इट स्टार्ट, लाइक आइडिया कैसे आपको मिला? और हमने सुना कि एआई ऑपरेटिंग बैटरीज आप लॉन्च करें 2025 में, तो उसका आइडिया कैसे मिला? दैट्स अ फाइन क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे बात करना चाहूँगा। आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम कश्मीर। 2012 की बात है। आई एम ए जर्नलिस्ट टर्न्ड एंटरप्रेन्योर। ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और ऐड कर दूं। मैं एक सहाफ़ी था। मैंने 2009 से लेकर 2012 4 साल 4.5 साल मैंने बहैसियत सहाफ़ी काम किया। और शौकत साहब मेरे गुरु रहे हैं उसमें। इन्होंने मुझे सिखाया है हाउ टू राइट ए न्यूज़। ऑल्दो आई वाज अ राइटर, बट राइटिंग ए न्यूज़ इज डिफरेंट, इट्स ए होल न्यू कॉन्सेप्ट। राइटर को नया सीखना पड़ता है। यूजुअली मैं आपको मतलब आपको मालूम होगा, हमारी प्रेस कॉलोनी है यहाँ पे, जहाँ पे सारे जर्नलिस्ट होते हैं। तो वहाँ पे वन डे आई फाउंड देयर वाज ए पोस्टर, नो SKYE, स्टार्ट कश्मीर यंग एंटरप्रेन्योर्स के नाम से। ये एक INGO थी, जिन्होंने मर्सी कॉर्प्स के नाम से, जो चाहते थे कि कश्मीर से यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप हम लॉन्च करें या हम इंट्रोड्यूस करें। इट्स 2012 में। और मेरा खुद का ये था कि बीइंग ए क्रिएटिव पर्सन मैं कुछ करूं, डिफरेंट करूं। आई टोल्ड यू आई एम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। मैंने इससे पहले कोई ऐसा ये नहीं किया था। सो आई वेंट थ्रू दैट। उसमें एक कंपटीशन था, आइडिया कंपटीशन पहले। सो आई थिंक 200 पीपल हैड submitted their ideas and my ideas was selected and we were I think 40 people जो 200 लोगों में से सिलेक्ट हुए थे। एंड उस टाइम पे मैंने जो जिस आइडिया पे काम किया था, अपने कश्मीर में कोई भी ब्रांडेड ज्वेलरी नहीं थी, ब्रांड नेम, लाइक आई मीन वी हैव डीडमास, वी हैव अदर पीजे ज्वेलर्स है, बहुत सारे हैं इंडिया में, तानिशिक है, बट कश्मीर से कोई यही नहीं था। तो दैट वाज द बेसिकली होल आइडिया कि मैं कुछ करूं, कुछ नया करूं। तो यहाँ पे जब मैंने वो फॉर्म फिल किया तो वहाँ से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट हो गई। तो मैं जर्नलिस्ट से कन्वर्ट हो गया एज एन एंटरप्रेन्योर। आई वेंट थ्रू सो मेनी एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग्स, जिनको हम EDPs बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। मैंने हेजिटेट नहीं किया नया सीखने में, पुराना भूलने में। ये एक लाइन है कि इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग देन यू हैव टू अनलर्न समथिंग। सो डूइंग दैट अनलर्निंग, कि मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इफ समबडी आस्क्स मी कि आरिफ साहब व्हाट इज योर फेवरेट कोट, आई मतलब स्ट्रेट टेल देम कि मेरा फेवरेट कोट ये है कि जब सोक्रेट्स से पूछा गया, सुकरात जिसको हम बोलते हैं उर्दू में, ही वाज ऑन डेथ बेड। सुकरात को अफलातून का उस्ताद भी माना जाता है फलसफे में। ही वाज ऑन डेथ बेड एंड ही वाज आस्क्ड बाय हिज डिसिपल्स, उस टाइम पे हुआ करते थे, या स्टूडेंट्स जिनको हम बोले, कि आप जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे। इतना सुकरात मीन्स बहुत बड़ी चीज, कुछ हमें बताइए, क्या सीखा आपने, जिसको हम फलसफे का मूजिद भी बोलते हैं, फादर ऑफ द फिलोसफी। सो ही सेड ए फाइन कोट। He said, I know only one thing and that is nothing. और ये जब आप इसको अच्छे से समझते हैं कि I know only one thing and that is nothing, that teaches you everything. So that is the spirit that keeps me always alive. जो आप कहते हैं कि आइडियाज कहाँ से आए। So when you unlearn, you learn new thing. आपके लिए एक स्पेस खाली हो जाती है कि मुझे ये चीज़ अब सीखनी है, ये मैं सीख सकता हूँ।
और यहाँ से मेरी शुरुआत हो गई, मैं जर्नलिस्ट से टर्न हो गया, आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। अलीज डी ज्वेल्स के नाम से हमने फर्स्ट ज्वेलरी ब्रांड स्टार्ट किया कश्मीर से। एंड अल्लाह पाक का फजल था कि आई वाज सिलेक्टेड एज फास्टेस्ट यंग ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर among 32 entrepreneurs in the world Oh, at that's that an time. inspiration. Yeah, and I was awarded by the then External Affairs Minister of Scotland, Mr. Hamza Yusuf, who Okay. is the first minister now. It was a 10 days conference. It was again a kind of summit and a kind of training program, ETP, for इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स। 32 कंट्री से आए थे लोग, मैं भी उसमें था दिल्ली में। तो उसमें एक नई चीज़ सीखी, नया एक विजन आया, किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, आइडियाज़ पे कितना काम करना है और करना कैसे है, ये हमने वहाँ पे सीखा। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट कि आया कहाँ से आइडिया। सो इट वाज द स्टोरी जो मैंने आपको होल स्टोरी बताई, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आई फॉरगॉट। नॉट एन इशू, वी जस्ट वांटेड टू नो कि आपने जो नया स्टार्ट करने वाले हो 2025 में, जिसका लॉन्चिंग हो रहा है एआई बैटरीज, उसके बारे में जानना चाहेंगे। एआई बैटरीज, मैं इसको करेक्ट करूंगा क्वेश्चन को। एआई ऑपरेटेड बैटरी सिस्टम से हम ईवी ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। एंड प्राउडली मैं कहना चाहूंगा जो भी मुझे सुनेंगे कश्मीर से, स्पेशली यूथ, कि ये मैं पहला कश्मीरी यूथ हूँ जो ये स्टेप ले रहा है। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैं बताऊंगा कि मतलब वो एक आदत सी भी होती है किसी की कि डिस्करेज करने का, आप नहीं कर सकते हो, आप क्यों करोगे, कश्मीर से कोई नहीं आया, इस फील्ड में कोई है ही नहीं। सो वही तो चैलेंज है। एंटरप्रेन्योर उसी को बोलते हैं जो चैलेंजेस एक्सेप्ट कर ले, उनको क्रैक करे और अचीव कर ले, दैट इज द एंटरप्रेन्योर। तो मैंने किया, आई स्टार्टेड द जर्नी ऑफ दिस ईवी। इट्स लाइक 17 months रिसर्च। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से मैंने मतलब आज सोचा और कल चालू किया। इट टुक मी अ लॉट, बहुत सारा पैसा गया इसमें, ओनली फॉर रिसर्च R&D, बहुत सारा टाइम गया फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग अस। आई मीन लाइक आई वुड लाइक टू से एंड टेल देम, मैं 6 महीने से घर नहीं गया हूँ। Okay. मैंने 6 महीने में 60,000 किलोमीटर्स का ट्रैवल किया है इन अ कार। यहाँ पे पता चला कि यहाँ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे फलानी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे मुझे कोई चीज़ ऐसी मिल सकती है। टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च करना, फैक्ट्रीज कहाँ पे है, क्या है, किस तरह से, एवरीथिंग। एंड आई केम अप विद वन कंक्लूजन, दैट इज एल्वेनिया एनर्जीज 369 एंड द LE1, द फर्स्ट EV टू-व्हीलर ब्रांड बाय ए कश्मीरी एंटरप्रेन्योर फ्रॉम कश्मीर। फर्स्ट, ये फर्स्ट मेरे इस पे माथे पे जाता है। इससे पहले भी फर्स्ट मेरे ये पे गया कि हमने फर्स्ट ज्वेलरी ब्रांड फ्रॉम कश्मीर लॉन्च किया था। That's a very nice thing to यस। तो एक चीज है, मैंने ये चीज सीखा कि वो एक अगर आपके पास ये जिद होती है ना, जिद कि मेरे को करना है, Yeah, exactly. और मैं कर सकता हूँ और इसमें पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है फिर भी आप कर रहे हो, या पॉसिबिलिटी है देन गो एंड ग्रैब इट। तो दैट वाज एक्चुअली जो हम ला रहे हैं, इट्स AI ऑपरेटेड बैटरी सिस्टम इन एन EV, जो फर्स्ट टाइम वैसे हम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पूरे इंडिया में ला रहे हैं, या हम क्लेम कर सकते हैं कि इट विल बी अ काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, बिकॉज व्हाट वी हैव वर्कड अपॉन इज एज अ टेक्नोलॉजी जो BMS BTMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करता है। और उस IoT, इट्स अ डिवाइस जो बैटरी के साथ कनेक्ट होगा और वो बैटरी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें देता है, इंक्लूडिंग GPS, वाईफाई, ब्लूटूथ, बैटरी का हेल्थ, बैटरी में अंदर सेल्स जो लगी हुई होती है, उसमें 40-50 सेल्स लगी हुई होती है। तो एक सेल अगर खराब हो जाए तो पूरी बैटरी बोलते हैं कि बर्बाद हो गई, 80-90 थाउजेंड का खर्चा है, बट इट्स नॉट एक्चुअली ट्रू। उसमें देख 2-3 बैटरी खराब होती है तो इसको सर्किट को हमने चेंज नहीं करना है, वही हम चेंज करेंगे, वो हमारा सिस्टम आपको बताएगा। इट विल शो यू ऑन योर फोन। एंड देन द फाइन थिंग इज कि अगर कोई चोरी करता है तो पूरा अलार्म बज जाएगा, एक तो अपनी गाड़ी में भी बज जाएगा, हमारे मोबाइल पे भी आ जाएगा। एंड बाई चांस अगर वो चोरी करने में कामयाब हो गया तो बैटरी पूरा डेड हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी। उसको हमने उस तरह से अंदर सर्किट इंटीग्रेट किया हुआ है। एंड खुदा ना ख्वास्ता दिस इज सॉरी, आई एम कटिंग योर जस्ट कन्वर्सेशन। आपने जैसे बोला कि जो आपने ये इंट्रोड्यूस किया है, आप पहले ऐसे इंसान है जो आपने इंट्रोड्यूस किया। आई एम श्योर काफ़ी सारे ऐसे फील्ड में होंगे जिनको ये आइडिया मिला होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज और समथिंग एल्स उनको ये वो ये इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। आपसे जानना चाहूँगी आपको किस वजह से ऐसे लगता है इंडिया में, खास करके कश्मीर में, दिस EV इंडस्ट्री का ब्राइट फ्यूचर है। कश्मीर की बात करें या इंडिया की बात करें,
या आप होल ग्लोब की बात करें, लिथियम इज द फ्यूचर। इट्स अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, इट्स नॉट पेरिशेबल। पेट्रोल आपने 1 लीटर खर्च किया, ये खत्म हो गया। डीजल 1 लीटर खर्च किया, ये खत्म हो गया। कोल आपने यूज किया, ये खत्म हो गया। बट ये जो बैटरी सिस्टम है, ये आप चार्ज करते हो फिर रिचार्ज करते हो, ये डिस्चार्ज होता है फिर चार्ज होता है। सो इट्स ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और दुनिया में अभी पूरा मतलब यूएनओ से लेके और जो ग्लोबल कॉरपोरेट प्लेयर्स है या फिर एनवायरमेंटल प्लेयर्स है या फिर कंट्रीज है, जो कंट्रीज की इकोनॉमी डिसाइड करते हैं, वो सब अभी इस पे ध्यान दे रहे हैं कि हम एनर्जी का अल्टरनेटिव सोर्स कौन सा यूटिलाइज करें, ताकि अभी तो एनर्जी पे ही सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग इज नो रनिंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। को अल्टरनेटिव सोर्स कौन सा अपने पास आ जाए जिससे हम आगे जाके सब चीजों को रन कर सके। सो फ्यूचर क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मतलब हमने शायद आज से 10 साल पहले सुना होगा कि नेक्स्ट 50 ईयर्स तक पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, जो भी प्रोडक्ट्स ये है, और उनके हैजर्ड्स कितने हैं, एनवायरनमेंट पे कितने हैं। जहां से ये निकलता है दुनिया का सबसे ज्यादा, अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, दे आर ऑप्टिंग फॉर दिस ग्रीन एनर्जी। तो कश्मीर में इसका फ्यूचर वैसे भी बहुत अच्छा है, बिकॉज आपने बाहर से डिपेंडेंट नहीं रहना है। यहाँ पे हमने वो काफी सारी क्राइसिस देखी हैं कि भाई पेट्रोल अब खत्म हो गया, ठंड है, बर्फ गिर गई। स्पेशली में अगर आपने इफ योर क्वेश्चन इज पर्टिकुलर टू कश्मीर, सो इट्स व्हाट इट इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कि आपने बाहर से किसी और चीज पे फिर डिपेंडेंट नहीं रहना कि मुझे अपना फ्यूल डाल के तब मुझे गाड़ी चलानी है। दूसरी बात यह है कि ये पेट्रोल और डीजल से बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। तीसरा, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि अगर आप हमारी गाड़ी लेते हैं, इफ यू आर नो बाइंग द एल्वेनिया LE1, सो इट्स ऑलमोस्ट फ्री, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग द टेक्नोलॉजी। जो आपने कभी आपका व्हीकल एक्सटर्नल सोर्स से रिचार्ज नहीं करना है, वी आर पुटिंग वन इंटरनल एनर्जी टेक्नोलॉजी। इट्स कॉल्ड द IEG, इंटरनल एनर्जी जनरेट सिस्टम। इट्स अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी इन 80 countries, invented by one Indian scientist, Dr. Ajay Chaudhary. And we would be the fortunate and first to launch this technology in our EV, जहाँ पे आपने इसको रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। So definitely it's going to give an impact in the society. So here that's why I'm telling you we are going to bring something which is first time in the world. हम कुछ ऐसी चीज ला रहे हैं मार्केट में। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहूंगी, सिंस आपने बोला कि 2025 में आप ये इंट्रोड्यूस करेंगे, लॉन्च करेंगे, तो ऐसा कुछ आइडिया आप प्रोग्राम के जरिए में बताना चाहेंगे कि कब आप ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? 25 चल रहा है एक तो ये बात है। दूसरी पर्टिकुलर डेट्स वी हैव एग्जैक्टली, we were planning to do a soft launch in the last week of March, but fortunately we are doing it in the first week of March through an exhibition in Chandigarh. Okay. 7, 8 and 9. It's a good information for the people who are watching. 7, 8, 9. So we are doing a soft launch. Okay. So after that we are opening the dealerships and opening for the bookings of the customers. We will be opening and giving them a time, and the grand launch will be in Mumbai in the last week of June. So जून तक की my question, I'm sorry to interrupt, like again my question is like, अगर आप ये कश्मीर में लॉन्च कर रहे हैं, like कश्मीरी people are your targeted audience, right? No. तो आप कश्मीर में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? The Kashmir touch is one, that is Arif Khanyari. Okay. In this venture, but we are launching pan India. That is again the first Kashmiri who will launch some automobile pan India. Not in Kashmir. Not only in Kashmir. Okay. Not only in Kashmir, we are launching pan India. पूरे इंडिया में हम देंगे। वी आर टारगेटिंग फर्स्ट 25 स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने जोन वाइज डिवाइड किया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 जोन्स में। जो कश्मीर में कब आप ये करेंगे? कश्मीर में फर्स्ट स्टार्ट तो फर्स्ट हमारा प्रेफरेंस कश्मीर भी है। ओके। यस, जैसे नॉर्थ जोन में वी विल लव टू हैव लाइक गुड टीम फ्रॉम कश्मीर। मैंने लास्ट वाले किसी इंटरव्यू में भी बताया था, यहाँ पे बात करने का मौका मिला था किसी सेमिनार में या कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है, तो मैं ये बताता रहता हूँ कि कश्मीर जैसा टीम मुझे लगता है कि शायद मिलना नामुमकिन है, बिकॉज वी आर वेरी रेजिलियंट, वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स, देन वी आर ऑल्सो द पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट। बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ एज अ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मटेरियल।
बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास लॉन्च पैड्स नहीं होते हैं. सो आई वुड प्रेफर इन माई टीम एटलीस्ट 25% ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स वुड बी फ्रॉम कश्मीर. वी आर नो having a 50 people of core group, then 700 people of sales team pan India. So it's a very big like job का बहुत अच्छा अपने पास रिसोर्स है. वी गॉट फैक्ट्री इन वलसाड़ गुजरात, हमारा फैक्ट्री वहाँ पे है जहाँ पे अपना फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जहाँ पे अपने पास 15,000 व्हीकल्स बनाने की कैपेसिटी है मंथली. इट्स अ वेरी ह्यूज एरिया. अभी मार्च के एंड पे वो फैक्ट्री भी अपना कंप्लीट मतलब इसमें आ जाएगा. अभी उस पर मशीनरी वगैरह हम ये इंस्टॉल कर रहे हैं. तो कश्मीर में मतलब हम 4 रीजन्स को हमने डिवाइड किया है इंडिया के, जिसमें नॉर्थ में कश्मीर आ जाएगा. तो कश्मीर में भी हम इन फर्स्ट गो ही लॉन्च कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक कि बाद में हम कश्मीर में लॉन्च करेंगे, या फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी लाइक हम कश्मीर से भी लॉन्च करें. वी आर वर्किंग ऑन दैट. हमारी सेल्स टीम काम कर रही है जो अभी डीलर्स के लिए काम करेगी या डीलर्स नेटवर्क के साथ बात कर रही है. इफ़ वी आर फॉर्चुनेट इनफ इन द फर्स्ट गो वी आर गेटिंग सम right person as a dealer from Kashmir, we will start from Kashmir as well. We are looking forward for it. Yeah, sure. हम जानना चाहेंगे, इस दिन से आपने कहा कि आप किसी और फील्ड से ताल्लुक रखते थे, उसके बाद आप इस बिजनेस एरिया में आ गए. तो what kind of challenges did you face in it? Challenges are many. It's first of all, the first challenge is you. If you come out from your thoughts, जो एक इंसान ने अलग एक अंदर एक इंसान बनाया होता है ना, वो एक फर्स्ट चैलेंज होता है, उससे बाहर आना. अगर मैं यहाँ पे एक शेर बताना चाहूँगा. अल्लामा इकबाल का शेर है, बहुत अच्छा शेर है. और मैंने जहाँ पे भी मैं अपने कभी लेक्चर्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग होती है, बिकॉज इसमें एक बहुत बड़ी मैसेज है. इट्स ए वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी एज वेल, एंड आई थिंक जो भी सुनेंगे, कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन. बिल्कुल. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग, दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज. टू उस दिमाग से निकलना, उस सोच से निकलना, फिर कुछ करना, कुछ नया करना. चैलेंजेस बीइंग ए कश्मीरी, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. अगर आपको कश्मीर, इफ वी आर डिस्कसिंग एज अ कश्मीरी एंटरप्रेन्योर, द फर्स्ट चैलेंज दैट वी फेस इज एज एन एंटरप्रेन्योर इज ए फाइनेंस. फाइनेंस की अवेलेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम है. be it from the private sector, be it from the government sector, although there are some of the schemes जो गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, बट प्रैक्टिकली वो कितनी इम्प्लीमेंट होती है और हम एक्चुअल में कितने एंटरप्रेन्योर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं ईयरली, हमारे पास वो ग्राफ अभी बहुत डगमगाया हुआ है, बहुत डगमगाया हुआ है. आई मीन लाइक वी आर नॉट एबल टू प्रेजेंट कश्मीर से, कश्मीर बॉर्न जिसको हम बोलेंगे, मतलब सम ऑफ द नेम्स आर देयर. अब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स है, अब उसमें बहुत सारी कंडीशंस है. मतलब उसमें हमारा एक यहाँ का पॉलिटिकल एक ये जो सिनेरियो रहा है वो एक वजह है. एक वजह हमारी एक रीजनल और वेदर कंडीशंस है, वो भी एक वजह है. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी एक वजह है. हमारा कल्चर नहीं बना है एज एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करने का, वो है. हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि प्राइवेट जो प्लेयर्स है, मतलब या एंटरप्रेन्योर्स है जो सक्सेस हुए, उन्होंने कई सारे ऐसे, हमने भी एक कोशिश की थी 10 साल पहले कि यंग एंटरप्रेन्योर्स सोसाइटी, यस के नाम से हमने एक छोटा मोटा एमएलगम बनाया था एंटरप्रेन्योर्स का. जेके ईडीआई उस टाइम पे काम अच्छा कर रहा था. नाउ मैंने मतलब अब ऐसा लग रहा है कि दैट्स ए काइंड ऑफ बैंक. लेकिन एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज देयर एक्चुअल मेन मोटो. When Parisa was the director, and I have been the first student of the first batch of JKDI. मेन उनका मोटो ये होना चाहिए था और है कि हमने एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करने हैं. नाउ उसका भी मतलब मैं इस माध्यम से अगर उन तक ये बात पहुंचे, इट्स नाउ कन्वर्टिंग मोर लाइक अ बैंक देन प्रोड्यूसिंग एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप्स. उस पे फोकस कम जा रहा है. कितने हैं हमारे पास, कितनों को हमने इंक्यूबेट किया, कितनों को हमने बड़ा किया, स्केल किया, तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वो एक ये हर्डल है, जो चैलेंजेस है. बट उन चैलेंजेस को ओवरकम करना ही एंटरप्रेन्योर का एक काम होता है. आइडिया इज ऑलवेज लाइक गुड, बट यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि नोबडी हैज़ मनी प्रॉब्लम फॉर एन एंटरप्रेन्योर. नोबडी हैज़ मनी प्रॉब्लम, आइडिया इज़ द प्रॉब्लम. अगर किसी के पास आइडिया नहीं है, पैसा बहुत होगा उसके पास, वो क्या करेंगे?
मगर अगर आपके पास आइडिया है, पैसे देने वाले आते हैं. लाइक आई मीन आई हैव बीन नो fortunate enough many times. I started Ali Cart is one of my another startup. It was like online and offline in Nepal, and I was the first to launch the halal chicken online. Imagine, and I was published in the local national newspaper of Nepal. At that creative mind कि मुझे कुछ नया करना है. तो इन्वेस्टर्स मिलते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, वो ये देखते हैं कि ये बंदे में कितना जोश है, कितना जज्बा है और उसका आइडिया कैसा है. आइडिया कैसा है, ये दो चीजें हैं. पैसा तो आता है, इट्स नॉट कि पैसा नहीं आएगा. अब आपको डेडिकेशन होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए. तो वो है, दैट इज द चैलेंज. मैंने आपको 2-3 चैलेंजेस बताया. अपना पॉलिटिकल एक चैलेंज होता है कश्मीर में, अपना वेदर का चैलेंज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज होता है. These are the main reasons. Was it like आप जर्नलिज्म फील्ड, क्योंकि आप फील्ड वर्क करते थे, तो जर्नलिज्म फील्ड से आप एंटरप्रेन्योर, आपको ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े कि कॉमन पर्सन जिसको आइडिया हो और वो फिर इस बिजनेस में चला जाए, उसको भी यही प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे? प्रॉब्लम सबके लिए सेम है. Okay. इट्स नॉट बट फॉर मी इट वाज लाइक जर्नलिज्म इंसान में एक ऐसी चीज पैदा करता है, एक ऐसी क्वालिटी पैदा करता है जिसको हम करेज बोलते हैं, हिम्मत. आई रिमेंबर 2010 व्हेन फ्रॉम रेनावारी टू प्रेस कॉलोनी, इतना कर्फ्यू है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, डंडे कहाँ से बरसेंगे, पत्थर कहाँ से बरसेंगे, बट स्टिल इट वाज लाइक कि रेनावारी इज माय होम प्लेस एंड लाल चौक इज माय गोल. यहाँ पे पहुंचना है, दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप. अब वहां पे कैसे पहुंचना है, दैट इज द जॉब. वहां पे पहुंच गए आप, आपने एक पड़ाव पहुंच गया, वो आपने तय किया. सो वहां पे पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि बीच में जो सफर आया था ये कैसा चैलेंजिंग था. सो ऑफ कोर्स बीइंग ए जर्नलिस्ट दैट मुझे लगता है कि उसने एक ना वो क्रिएट किया मुझ में ज्यादा रेजिलियंस, ज्यादा ये चीज की जुर्रत, हिम्मत, ताकत कि नहीं मैंने करना है, मैं करूंगा. You are happy that you left journalism and business and all? Don't ask me this question. Just a normal. I am not happy. Trust me, because I'll tell you one story. I don't know. Will you edit it or whatever you do? But yeah, this is a story. This is a very true story. मैं एक्चुअल में अंदर से एक लिखारी हूँ. आई एम ए राइटर. मैं लिखता हूँ, कुछ भी लिखता था. और ये जर्नलिज्म में आने का मेरा मकसद ये नहीं था कि मुझे आरिफ शफीक खान यारी बनना है या मैं आरिफ शफीक खान यारी पीटीसी दूंगा, वो करूंगा. ही इज द गाय जिन्होंने मुझे पीटीसी सिखाई है. ही हैज टोल्ड मी पीटीसी देनी कैसे है, क्या करना है. आई ऑलवेज लाइक मैं उनको अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ, वट एवर, बट ही इज अ गुरु. तो मैंने बेसिकली आई मिस दोज डेज. मेरा ये मेन मकसद था कि मैं लिखूं. आई मिस द डेज. Why I left journalism is sorry again. मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज पे तनकीद हो रही है, बट ये सच तनकीद है. हकीकत यही है कि journalism could not give me the bread and butter for my family. It was okay if I was one person. 10-15 हज़ार से एक बंदा महीना निकाल सकता है, बट टू रन ए फैमिली वी नीड सम मोर मनी. तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ, उर्दू मेरा फर्स्ट लव है, उर्दू, एंड जर्नलिज्म इज माई सेकेंड लव, वी कैन से. मतलब इक्वली जर्नलिज्म को छोड़ना, उर्दू को छोड़ना इज लाइक बहुत ये है. जब भी मुझे मौका मिलता है मैं लिखता हूँ, कुछ लगता है कि ये पब्लिश करने के लायक है तो पब्लिश कर देते हैं. इफ समटाइम्स इट्स लाइक इवन इन नेपाल आई वाज देयर, आई हैव रिटन सम पीसेस. कश्मीरी जामा मस्जिद पे मैंने लिखा था, यहाँ पे वो छप गया था किसी मैगजीन में. तो वो कोशिशें जारी है, बट आई मिस जर्नलिज्म. दिस इज द ट्रूथ. आई मिस, बट वी नीड सम बिगर हाउसेज इन कश्मीर, जहाँ पे इतना बड़ा टैलेंट है, जहाँ पे इतने बड़े टैलेंट को वो चीज मिल जाए. आई रिमेंबर शौकत साहिल वॉकिंग फ्रॉम करण नगर टू रेनावारी, वॉकिंग एंड इन द नाइट आफ्टर प्रोग्राम, एंड इट वॉज ठिठरती सर्दी, गड़ ऐसे हो रहा है, एंड मैं इनके साथ चल रहा हूँ पीछे ऐसे, चलो हम बातें करते करते जा रहे हैं. सो वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर. बिग मीडिया हाउसेज अगर आते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं लोग. हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा है, एंड इफ जो जर्नलिस्ट यहाँ पे कम्युनिटी है, जर्नलिज्म में काम करते हैं, उनका पैकेज अच्छा हो जाए, nobody will think of leaving this journalism. Yeah, I miss that. Me being a journalist, I think that a journalist एक जो जर्नलिज्म का जो ये जर्नी है, ये एक इंसान को अपना इनर कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए या बूस्ट अप करने के लिए जरूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है.
हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपको मेंटरशिप मिली है एनआईटी श्रीनगर से, तो वाज इट लाइक व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मेंटरशिप ऑफ जो आपका जो वेंचर है, आपके वेंचर पे इसका क्या इम्पैक्ट रहा? आसिया, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको फर्स्ट में बात बताई, लर्न एंड अनलर्न। या आई नेवर हेजिटेट अनलर्न करने में। और जब इमेजिन आई वाज इन राजस्थान एट दैट टाइम, और जब मुझे वहां से वो इनविटेशन मिल गया, इट वाज लाइक आप यहाँ पे ये करना चाहते हैं, सो आई वाज द फर्स्ट, आई थिंक, जो मैंने वहां पे रजिस्टर किया, और वहां से मैंने ट्रैवल किया सिर्फ एनआईटी के प्रोग्राम के लिए, बिकॉज जो मेरा पर्सनल रिसर्च था वो था, मुझे लगता है शायद मेरे पास एक अच्छा खासा इस टाइम पे इतना रिसर्च है, इतने लीड्स है ईवी सेक्टर में। वी आर गिविंग नाउ कंसल्टेशंस फॉर द स्टार्टअप्स, नाउ यू कैन इमेजिन कि इतना मैंने मटेरियल जमा किया, इतना मैंने सीखा, बट दैट एनआईटी वाज अगेन ए नो बहुत एक फाइन टच, फाइन ट्यून टू मेक मी अंडरस्टैंड ऑन दैट लेवल, ऑन स्कॉलास्टिक लेवल, ऑन द नो एजुकेशनल लेवल एंड ऑन द कॉर्पोरेट लेवल। उसमें बहुत सारे अच्छे लोगों को उन्होंने बुलाया था, ट्रेनर्स को, कश्मीर से बाहर, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारा कुछ उन्होंने किया। 7 डेज में उन्होंने बहुत कुछ कवर किया, जिससे मुझे एजुकेशन और नॉलेज के उस लेवल पे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली। इट वाज लाइक एक रास्ता जिसमें मैं चल रहा हूँ, तो इट वाज लाइक पुशिंग मी एंड गिविंग मी अ काइंड ऑफ लाइक, भाई पैदल मत चलो, कार में चलो, फास्ट चल सकते हैं। सो दैट वाज लाइक एक छोटा सा प्रोग्राम था। एनआईटी की मेंटरशिप से काफ़ी सारा हेल्प मिला मुझे एज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मैं इस काम में हूँ तो मेरे को पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। एंड लर्निंग फ्रॉम द स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, it was really me feeling like I'm in a school and I'm learning something new. And I appreciate, I think NIT people, I have appreciated there, I have given my comments there, and fortunately we have offered them for an MOU, an agreement with the NIT Srinagar, giving them an idea that Kashmir can emerge as a leader इन दिस इंडस्ट्री। अगर यहाँ की सरकार, मैंने उन तक भी इससे पहले भी बात पहुँचाई थी कि हमने आज तक, मतलब हम इंडिया को क्या दे रहे हैं, फुल इंडिया को, लेट्स इमर्ज इन दिस सेक्टर। ये अभी नया नया सेक्टर आ रहा है, और इसमें हम अगर सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को रेडी करें, यहाँ पे मैंने एक और कंपनी रजिस्टर की है बाय द नेम ऑफ निकोला टेस्ला मेमोरियल इंजीनियरिंग एंड ईवी इंस्टीट्यूट। इसके पीछे सिर्फ एक आइडिया है कि हम ह्यूमन रिसोर्स को रेडी कर लें। उसमें डिप्लोमा कोर्सेज हो जाएंगे, सम सर्टिफिकेट कोर्सेज हो जाएंगे। तो एनआईटी इज़ शोइंग इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कि हम डेफिनेटली आपके साथ MOU करेंगे एंड वी विल स्टार्ट दिस इनिशिएटिव फ्रॉम कश्मीर, और पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाके हम ट्रेन कर सकते हैं और पूरे इंडिया को सप्लाई दे सकते हैं ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। दैट वाज द आइडिया। एनआईटी प्लेड अ गुड रोल। आई थिंक अकॉर्डिंग टू यू आपने हर चीज का भी पॉजिटिव ही आंसर दिया। एवरीथिंग हैज पॉलिश्ड योर स्किल्स मोर। यस ऑफ कोर्स, मतलब वही है, सिखाता है। मतलब अब जब आप जितना गिरेंगे उठेंगे, वो तो सिखाता है, ये पॉलिश ही करता है। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। आई बीइंग अ कश्मीरी, आई हैव बीन रेजिलिएंट, बट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आई हैव बीन मोर रेजिलिएंट। मतलब मैं गिरता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, गिरा हूँ कई दफा। समटाइम्स आई हैव सीन द डेज व्हेन आई हैड नॉट इवन a 10 rupees note in my pocket. Now imagine a guy who is traveling from India to Nepal, unknown country, unknown people, no known language, and I was having only 16,000 INR in my hand ओके and a Motorola mobile. वो मैंने पोस्ट भी डाला है, when I got succeed in Nepal. ठीक है, यहाँ से मैंने शुरू किया, एंड मैंने रात को सिर्फ मैगी खाई है घर में खुद। वहाँ पे मैंने जो रूम, इट वाज अ डार्क रूम वेयर आई स्टेड, एंड देन वाज लाइक, मतलब मैंने मैगी डाली उसमें और खाई। यस, इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी इजी। इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, आपको बहुत बहुत मतलब झेलना है, जिसको हम कल अगर बताएंगे भी तो रोना आता है। आई रिमेंबर दोज डेज। देन इट वाज लाइक वन टाइम इन नेपाल, द नेपाली पीपल यूज्ड टू कॉल मी, आरिफ साहब हमारी फलानी जगह पे सिफारिश कर लो, फलानी जगह, उसको आप जानते हो, इस कॉर्पोरेट लीडर को आप जानते हो, इस मिनिस्टर को आप जानते हो, हमारी सिफारिश। इट वाज अ टाइम व्हेन नोबडी न्यू मी, एंड देन इट वाज अ टाइम व्हेन आई हैड अ पीपल ऑफ 25 टीम ऑफ 25 पीपल इन नेपाल। सो वी ऑर्गेनाइज नेपाल इंडिया स्टार्टअप समिट। फर्स्ट टाइम हमने किया है नेपाल और इंडिया स्टार्टअप समिट, जिसमें हमने इन्वेस्टर्स को लाया। इट वाज लाइक शार्क टैंक जो आप देख रहे हो, वो शो हमने वहाँ पे उस तरह का किया 2017 में। यू गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपके सामने जो बंदा बैठा है, आई एम द पर्सन हु हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट नेपाली स्मार्टफोन, नेपसोनिक। इट वाज ऑल माय ब्रेन चाइल्ड कि क्या करना है, स्क्रैच से लेके एंड तक।
पूरा everything. That was a Nepali company, but I was a consultant for them as a sales and marketing head. Really happy to know that. Yeah. आप एक बिजनेस पर्सन भी है और आप एक शायर भी है। ऐसा हमने सुना है कि आप काफी कुछ लिखते हैं, गजलें, नज़्में वगैरह लिखते हैं। तो क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देती हैं? मैं लिखता हूँ। मुझे लगता है कि वो लिखने का ही एक ये था जिसने मुझे जर्नलिज्म की तरफ मतलब वो ये दिया। आपका क्वेश्चन मतलब कॉम्प्लीमेंट, गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट माय पोएट्री एंड माय बिजनेस, यू वांट टू लाइक काइंड ऑफ या मैं आपको मतलब एक मैं मतलब हमें एक ट्रेनिंग में सिखाया गया कि वट एवर यू वांट टू डू यू राइट इट। I'll tell you one thing. आपने एक मतलब वो अलग सी तार छेड़ दी। Anyways, I'll give you मतलब मैं short में आंसर दूंगा कि आप लिखें इस चीज को। So it was like I was thinking and contemplating one day कि भाई मेरे को करना क्या है, मेरे goals क्या है। And it's in Bengaluru. I was like at that time and I was preparing to go Nepal. और वो पेज अभी भी मेरे पास है जिसका मैंने प्रिंट आउट निकाला है। मैंने अपने आप को पूरा एनालाइज किया एंड वी शुड ऑल्सो डू। सब लोग जो भी हमें सुन रहे हैं, देर इज वन प्रोसेस, यू प्लीज गो थ्रू दैट एंड यू कम टू नो हु आर यू। इफ आई आस्क यू हु आर यू, आस्क हु आर यू, इज योर आंसर आई एम ए जर्नलिस्ट? नो, दैट्स नॉट यू। यू मस्ट नो हु आर यू। लेट मी कंक्लूड दिस, मैं आपको इसमें नहीं उलझाऊंगा। देन आई केम टू नो माई थ्री, देर आर माई थ्री गोल्स। ओके, थ्री जिसको मैंने लिखा और उसका मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिखा और वो उसको मैं पढ़ता रहता हूँ। एंड इट वॉज एंटरप्रेन्योरशिप, उर्दू, इस्लाम, आई एम ए मुस्लिम। तो ये तीन गोल्स है मेरी जिंदगी इन्हीं तीन गोलों के इर्द गिर्द घूमती है। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं हूँ उर्दू। मैं व्हेन आई वाज इन नेपाल, इमेजिन पीपल स्पीकिंग ए नेपाली लैंग्वेज एंड आई एम द गाय हु स्टार्टेड ओवर देयर उर्दू के प्रोग्राम्स। आई रिकॉर्डेड देम एपिसोड्स बज़्म शायर के नाम से। आई कलेक्टेड 16-17 पोइट्स ऑफ नेपाल। उनको आई एम द पर्सन जिसने फर्स्ट नेपाली गजल रिकॉर्ड करवाई गा के सिंग। इट वाज sung by the Nepali singer, okay, written by a Nepali poet and directed by and produced by Arif Shafi Khani. That's on YouTube, you can find that. So वो एक इसको मैं बोलूँगा, मैंने आपको पहले बोला उर्दू इज माई मतलब मेरी महबूबा है। ठीक है, इज माई फर्स्ट लव, सो आई कैन नॉट फॉरगेट। बट राइट नाउ यू सेड उर्दू इज माय सेकंड लव। नो, अभी जर्नलिज्म। जर्नलिज्म। सो मैंने वहाँ पे बज़्म शायर के नाम काफ़ी सारी चीज, काफ़ी काम किया, उर्दू के लिए भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिखता हूँ, कभी कभी कुछ पब्लिश होती है। छोड़ नहीं सकता हूँ मैं उसको। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं मैं अब कंप्लीट एंटरप्रेन्योर हूँ। सो आई थिंक आई हैव गिवन द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन के ये साइड बाय साइड चल रहे हैं। और बीइंग ए We just want 2 lines, anything you have written, सुनना चाहेंगे, चाहे वो गजल हो, नज्म हो, anything। मैं एक नज्म में ना अक्सर जहाँ पे मुझे मौका मिलता है, मैं एक आज़ाद नज्म है, मैं ये पढ़ता रहता हूँ और मुझे पसंद भी है। और पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे अपना बहुत कम याद रहता है। मैं लिखता हूँ, फिर अगर मुझे कहीं पे पढ़ना है तो मैं पढ़ता हूँ। बट ये नज्म जो है ये बहुत पहले की नज्म है। इट्स 2009 जब ये एक नज्म मैंने लिखी थी और इसके पीछे एक ये है एक कहानी है। आई वॉज देर इन शालीमार। मैं एक शॉप पे बैठा हुआ था और एक लड़का वहाँ पे आया। तो आई डोंट नो, मैं उसके तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो मैंने पूछा आपका नाम क्या है। इट वॉज को इंसिडेंस, उसने मुझे कहा कि मेरा नाम आरिफ है। छोटा था मेरे से एज में बहुत, इट वॉज लाइक 13 ईयर्स होगा वो। Okay. मैंने कहा भाई मेरा भी नाम आरिफ है। तो मैं इंटरेक्ट करना शुरू किया मैंने उसके साथ। मैंने कहा आप क्या करते हो, पढ़ते हो? तो उसने सीधा कहा कि नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैंने छोड़ दी पढ़ाई। क्यों? तो मेरे पापा बीमार है और घर में और कोई कमाने के लिए नहीं है, अब मैं कमा रहा हूँ। एंड इट वॉज वेरी हॉट डे एट दैट टाइम। मैंने कहा आप काम से आ रहे हो? तो हाँ मैं काम से आ रहा हूँ। तो वहाँ पे मतलब शायर को वो कुछ रीज़न होना चाहिए मतलब जो उसको क्लिक करे। और वो हम लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं कि हम मुशाहिदा भी करते हैं, फिर मुताला भी करते हैं, फिर मुफाहिमा भी करते हैं, तब जाके कोई चीज़ निकल के आती है। एनीवेज, तो मैं घर पहुंच गया रात को। तो आई वाज लाइक ही वाज इन माय माइंड समवेयर। आरिफ मतलब आई वाज कंपेयरिंग कि तुम आरिफ ना हो और मैं उसके साथ ऐसे। तो मैंने ये एक नज्म लिखी, तपती धूप की हिद्दत में, तपती धूप की हिद्दत में कल साहिल दरिया सोच रहा था, काश के अब के ऐसा होता बिकती खुशियां, करिया करिया बनिया बनिया। बहुत
मैं भी मुट्ठी भर कर लाता दो खुशियां, मैं भी मुट्ठी भर कर लाता दो खुशियां, दो खुशियों से इफ्तार करेंगे मेरी अम्मी मेरे अब्बा। बहुत बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत अच्छा। हमें बहुत अच्छा लगा। हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त भी बहुत कम है, हम बस आखिरी के 2 सवाल आपसे पूछना जी। चाहेंगे। लाइक आपने काफी सारे मैदानों में अपना हुनर आजमाया है। हम जानना चाहेंगे व्हाट आर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स? इज इट कि आप कोई और नया इनोवेशन और समथिंग आप अभी पाइपलाइन में है? आसिया, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं। अलबत्ता एक चीज़ मैं इशारा दे सकता हूं कि आई एम कम्प्लीटली एट द मोमेंट वर्किंग ऑन अल्टरनेटिव एनर्जीज। इट्स नॉट ओनली अबाउट ईवीज। अल्टरनेटिव एनर्जी इज़ ए वेरी ह्यूज सेक्टर, और मैं बहुत सारे जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे साइंटिस्ट्स को बताया, अपने रिसर्च स्कॉलर्स को बताया कश्मीर यूनिवर्सिटी एनआईटी में, कि अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दैट। ओके। इट्स अ वेरी बिग फील्ड, बहुत ही वास्ट फील्ड है ये। हजारों करोड़ का नहीं है, ये लाखों करोड़ का फील्ड है। सो वी कैन टैप दैट। और मैं अभी उन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा हूँ, बहुत क्लोजली काम कर रहा हूँ। और जिन जिन में को मैं मतलब तय करता हूँ कि हाँ ये हो गया, उनको मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। या ऑफ कोर्स देयर आर सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स इन एनर्जी सेक्टर। पाइपलाइन में है, अभी आपके दिमाग में है, लेकिन अभी you need some time to like Yeah, launch it. yeah. It's like something is in my mind, some things are available, and we are tapping that, and we are bringing that in That's the been market. nice. We just want कि one message from you, यूथ के लिए या उन लोगों के लिए जो अभी घर बैठे कोई इनोवेशन करना चाहती है, या उनके पास कोई आइडिया है जिसको वो लॉन्च करना चाहते हैं, एनीथिंग, तो आपकी तरफ से क्या एक मैसेज रहेगी उन जैसे लोगों के लिए? खोल आंख, जमी देख, फलक देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने इस पॉडकास्ट के इनिशियल में, स्टार्टिंग में, बीच में बार बार ये बताया कि हम कश्मीरी हैं और हम दुनिया के बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है। मैं ये वसूख के साथ कह रहा हूँ। और हम रेजिलियंट हैं। रेजिलियंट का मतलब यह है कि हम गिरते हैं, उठते हैं, उभरते हैं, चमकते हैं। Okay. हम गिरेंगे, उठेंगे, उभरेंगे, चमकेंगे। ये आप दिमाग में रखें सब लोग। हम जहाँ पे भी जाते हैं हम चमकते हैं। मैंने बहुत दुनिया देखी, स्पेशली इंडिया पूरा देखा, नेपाल देखा, भूटान देखा। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, यू नेम अ कंट्री आई हैव अ कॉन्टैक्ट, यू नेम अ कंट्री आई हैव अ कॉन्टैक्ट इन द वर्ल्ड। दैट मीन्स मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन कश्मीरी जैसा मैंने नहीं देखा। हम कर सकते हैं। आप उठें, कांगरत रहियो, बिस्तरत रहियो, फेरंत रहियो, क्या करियो। अस हेको जीनित, अस को लीड करित। वी आर द बॉर्न लीडर्स। हम कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जाते जाते बस एक सवाल, व्हाट इज सक्सेस टू यू? कभी न थकना। Success is nothing. It's not a goal. It's going from failure to failure Okay. without losing your enthusiasm. Don't lose your enthusiasm. That is the success. The day you say I lost my enthusiasm, आज मैंने जोश हारा, आज मैं नहीं करूंगा, that is the failure. वही दिन फेलियर का है, चाहे उसके उस टाइम आपके पास वर्थ कितनी भी हो। That worth or in dollars or INR is not counted. What is success is जिंदा दिल रहना हमेशा। फेलियर हो गया, लेकिन आप जिंदा हो तो आप फेलियर नहीं हो। फॉर मी फेलियर इन बिजनेस और मतलब फेलर्स गो पतस गो इतकिन इज नॉट ए फेलियर। फॉर मी इट्स अ लर्निंग, एंड इट्स अ की लर्निंग, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन लाइक मैंने इतने स्टार्टअप्स किए, इतना काम किया, बहुत मेहनत की, बहुत मैं मतलब मैंने आपको एक कड़ी बताई अपनी मेहनत में से जो मुश्किल तरीन थी, एक बताई। ऐसे कई सारी चीजें हैं, बट मैंने हिम्मत नहीं आ रही। दैट्स वाई वो ऊपर वाला भी देखता है ना, वो उसने फरहाद को कोहकन बनाया। फरहाद ना, सो जिसने कोहकन। जी। इमेजिन ए गाय जिसको पूरा यकीन है कि मैं पहाड़ खोदूंगा और दूध निकलेगा। वो पहाड़ खोदता है, सब लोग बोलते हैं पागल है, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा दूध। दूध निकला, कोहकन ने दूध निकाला। दैट वाज द डिटर्मिनेशन। सो हमने डिटर्मिनेशन दिखानी है। दैट इज द मैसेज। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे एक और नए शुमारे में एक और नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।